दोस्तों, मैं शहबाज हुसैन ABC इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर से। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ IPM चेक करने का बेस्ट तरीका। ये तरीका बेस्ट भी है और सबसे इजी भी है। इसमें आप परफेक्ट तरीके से IPM चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है। और ये IPM मेरे पास इस समय 3 PCB है। मेरे पास एक फ्रिज का है सैमसंग का, और 2 PCB मेरे पास इन्वर्टर के हैं, एक LG का है और एक और है इसके अंदर। तो हम ये जानेंगे कि ये 3 IPM जो है, इनमें से कौन सा IPM ओके है और कौन सा फॉल्टेड है, और फॉल्ट है तो है क्या IPM के अंदर। IPM चेक करने का तरीका जो है वो काफ़ी इजी रहेगा। पर मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मली जब आपका IPM ख़राब होता है तो उसके लिए एरर शो होता है PCB के अंदर। वो एरर आपको बताता है कि IPM ठीक है आपका या ख़राब है। तो उस कंडीशन में अगर आपका एरर बता रहा है कि IPM ख़राब है तो भी आप चेक कर सकते हैं कि अब वो वाकई ख़राब है। प्लस अगर कंप्रेसर चल नहीं रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो आप विदाउट एरर भी IPM को एक बार चेक कर सकते हैं कि वो सही है या ख़राब है। तो आप आगे काम कर सकते हैं आराम से IPM चेक करने के बाद। तो आइए देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये IPM चेक कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला IPM चेक करते हैं। इसमें जो लगा हुआ है, मुझे भी नहीं पता फ़िलहाल इसकी कंडीशन क्या है। इसका IPM ख़राब है क्योंकि ये कुछ दिन पहले मेरे पास PCB आया था। इसमें यहाँ जो ये LED लगी हुई है एरर शो करने के लिए, ये 1 से 2 बार ब्लिंक कर रही थी। तो जब इसको मैनुअल में देखा तो ये IPM का फॉल्ट दिखा रहा था कि IPM ख़राब है। और देखिए, मैंने यहाँ पिनें कट कर रखी हैं चेक करने के लिए, और वाकई ये IPM ख़राब है। क्यों ख़राब है ये अभी हम ये समझेंगे क्यों ख़राब है। ये सही है या ख़राब ये मुझे अभी नहीं पता, ये मैं देख लेता हूँ और आप देखिए कैसे चेक करा जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि IPM की जो ये पिन है ये होती क्या पिन है। जिस तरफ ये कंप्रेसर की कनेक्टर होती है, आउट जो होती है कंप्रेसर पे जाएगी। इस साइड की जो पिनें हैं किसी भी IPM में, एक साइड की 3 पिनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये ग्राउंड होती हैं और ये ग्राउंड फिल्टर से आती है। तो ये 3 पिनें ग्राउंड हैं इधर की, और 3 पिनें ग्राउंड के बाद ये 1 2 3 ये कंप्रेसर ड्राइव हैं, यानी इसी से कंप्रेसर ड्राइव होगा। ये यहाँ पे DC वोल्टेज जनरेट होगी, और ये इन्हीं को UVW आउट कहते हैं। और इन 3 कंप्रेसर ड्राइव के बाद है 300 वोल्ट की पिन जो इसकी सप्लाई है, और फिल्टर से आएगी 300 प्लस। और बाकी पिन आप NC मान सकते हो, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हीं पिनों को चेक करेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम मीटर को बज़र मोड पे लगाएंगे, और रेड जो आपकी कोड है ये हम यहाँ रखेंगे ग्राउंड पे। और सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 3 ड्राइव कंप्रेसर की। तो देखिए मीटर पे क्या शो कर रहा है, डायोड की तरह इस पर इम्पीडेंस आ रही है। तो ठीक है, ये नॉर्मल है, ऐसी आनी चाहिए डायोड की तरह ही। इसके बाद हम सेकंड ड्राइव चेक करेंगे कंप्रेसर की, वो भी यही सेम इम्पीडेंस आ रही है लगभग। और इसके बाद हम तीसरी ड्राइव चेक करेंगे कंप्रेसर की, वो भी ठीक दिखा रही है डायोड की तरह। और फाइनली अब हम चेक करेंगे 300 वोल्ट वाली, तो वो भी ठीक दिखा रही है डायोड की तरह मीटर पे। तो यहाँ की जो ये 3 ड्राइव हैं कंप्रेसर की, और जो सप्लाई है जो अंदर कलेक्टर पे जाएगी IGBT के, ये नॉर्मल है ये पिनें। अब इन्हीं पिनों को हम एक बार फिर पलट के चेक करेंगे। अब तो पलट के अब इस पर कोई इन्फिडेंस नहीं आनी चाहिए, तो ये हम नॉर्मल मानेंगे। और अभी इन्फिडेंस आ रही है पर हम वेट करेंगे। ठीक है, चली गई इन्फिडेंस, तो हम मानेंगे कि ये नहीं आ रही। और सेकंड ड्राइव, इस पर भी कुछ नहीं आ रहा है, ये भी ठीक है। तीसरी ड्राइव चेक करेंगे कंप्रेसर की, वो भी कुछ नहीं शो कर रही है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। और अब हम चेक करेंगे 300 वोल्ट वाली, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं हम दूसरी साइड। ये साइड तो इसकी क्लियर है,
क्यों? क्योंकि तीनों ड्राइव वन साइड रीडिंग दे रही हैं और 300 वोल्ट वाली भी वन साइड इम्पीडेंस शो कर रही है, ये ठीक है। इधर जो है हम चेक करेंगे इधर क्या क्या पिनें होती हैं। ये जो आप पेयर में जो 6 पिनें देख रहे हो एक एक पेयर में, ये इसके बूट के पिनें हैं। और इसके बाद जो ये पिनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें ग्राउंड की पिन है आपकी और 15 वोल्ट ड्राइव है इसकी आईपीएम की, और 6 इसमें ड्राइव हैं, 3 हाई की और 3 लो की। तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है 15 वोल्ट वाली। 15 वोल्ट वाली पिन कौन सी है ये पता करने के लिए आपको क्या देखना होता है, आईपीएम के बूट पे 3 फिल्टर लगे हुए होते हैं या नॉन पोलराइज लगे हुए होंगे। इनके अलावा जो चौथा होता है ये 15 वोल्ट पे ही लगा हुआ होता है। तो इसकी पॉजिटिव पिन से आप बीप करा के देख लें कि इसमें 15 वोल्ट वाली पिन कौन सी है। कोई भी पिन बीप नहीं कर रही है। क्या मैं पॉजिटिव सही से रख नहीं पाया? यहाँ एक जीनर भी लगा होता है, मैं उस पर रख लेता हूँ, उससे देख लेता हूँ। ये जीनर भी 15 वोल्ट पे लगा होता है। ये वाली 15 वोल्ट है पिन इसकी, पर ये बीप क्यों नहीं कर रही है यहाँ से। ये आ गई बीप, अब शायद मीटर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये 2 पिन जो आप देख रहे हो ये बीप कर रही हैं जीनर से, तो इसका मतलब ये 15 वोल्ट हैं। तो इनकी कंडीशन चेक करते हैं, वही पहले हम रेड रखेंगे और इसको देखेंगे। तो ये इन्फिडेंस आ रही है यहाँ पे, अब हम इसे पलट के चेक करेंगे और वेट करेंगे, क्योंकि या तो ये होल्ड हो जाए। तो ये इन्फिडेंस चली गई है, तो नॉर्मल है ये भी। फॉल्ट कब मानते हैं? जब अगर ये बोथ साइड रीडिंग होल्ड हो जाती, या ये बीप कर रही होती या ये इन्फिडेंस शो ही नहीं कर रही होती दोनों साइड से, तो ये ख़राब मानी जाती। फिलहाल ये नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि ये वन साइड रीडिंग दे रही है और आपकी चेंज करने के बाद नहीं दे रही है। ये आ रही है लेकिन चली जा रही है। तो 15 वोल्ट भी इसकी सही है। तो ये इसकी ड्राइव ओके है, 300 वोल्ट ओके है, 15 वोल्ट ओके है। अब रह गई इसमें 6 पल्स। 6 पल्स क्या है दोस्तों, अंदर इंटरनली 6 आईजीबीटी लगे हुए हैं और ये 6 पल्स जो है इन 6 आईजीबीटी की गेट की ड्राइव है। तो इनमें से 6 ड्राइव की पिन है, इन अंदर जो आईजीबीटी लगे हैं उनकी 6 ड्राइव आती है यहाँ पीछे। अब हम इस समय ये कैसे पहचानें या किसी भी आईपीएम में कि जो 6 पल्स आ रही हैं आपकी ड्राइव हाई और लो की, वो किस पिन पर आ रही है। तो ये पता करने के लिए या तो आप ये 6 ट्रैक यहाँ पे ये देख सकते हो। ट्रैक ना देखो, आपको रजिस्टर लगी हुई मिलेगी हमेशा। जैसे कि इस पीसीबी में ये यहाँ पे लगी हुई है रजिस्टर, और इसके अंदर यहाँ पर भी लगी हुई देख रहे हैं आप रजिस्टर। यहाँ पर भी लाइन से रजिस्टर लगी हैं, 7 लगी हुई हैं। और इसमें देखें तो यहाँ 8 लगी हुई हैं। और अगर हम फ्रिज का देखें तो दरअसल पल्स पे रजिस्टर लगी हुई होती हैं, तो उनसे सिग्नल की पहचान हो जाती है कि आईपीएम की कौन सी पिन है सिग्नल की है। यहाँ पर भी लगी हुई हैं, ये देखिए 6। तो ये 6 रजिस्टर यह आईपीएम से कनेक्ट होंगी और जिस पिन से ये कनेक्ट हैं वही ड्राइव की पिन है। पर यहाँ पे जो रजिस्टर है वो आप देख रहे हैं कि 8 है यहाँ पे। तो हम कैसे पता करें कि इसमें पल्स वाली रजिस्टर कौन सी है? तो पल्स वाली रजिस्टर वो मानी जाएगी जिनकी वैल्यू सेम होगी। इनमें से 6 रजिस्टर ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू सेम होगी, 2 कोई अदर वैल्यू की रजिस्टर होगी। तो इसमें देखिए एक बार कि इसकी वैल्यू है क्या, कैमरे पे दिखाइए, कोशिश करिए। आप देख रहे हैं ये वाली क्या है, 101 है, 101। और ये भी
सॉरी 101 नहीं है, 38 510 है ये। पर यहाँ ये 510 है, ये भी 510 है, आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ इस समय कैमरे पे। पर ये जो दो लगी हैं ये कौन सी हैं? 510 मतलब वो 51 ओम की हैं। R16 कहाँ पे? तो दोस्तों देखिए कि ये जो है ना, ये 510 हैं, यहाँ से 6 तक। ये वाली 101 है, ये आपकी 100 ओम है ये वाली, ये R94 वाली। और ये वाली भी कुछ 6 करके दिख रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा अभी कैमरे पे। पर ये 501 नहीं है, वो सॉरी 510। ये 6 रजिस्टर एक ही वैल्यू की हैं, ये 2 रजिस्टर अलग वैल्यू की हैं। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है ना, ये आपकी हाई लो की ड्राइव है। ये जो आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ऑडियो आउटडोर यूनिट की आईसी, ये इससे पल्स इन रजिस्टर पे आ रही है और इनसे आउट होके तब आईपीएम पे पहुँच रही है। तो कौन कौन सी पिन पे पहुँच रही है हम यहाँ से बीप करा लेंगे इन 6 रजिस्टर से, इससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पल्स वाली पिन कौन सी है। तो पहली वाली ड्राइव देखें कौन सी है इनमें से। ये है पहली ड्राइव, ठीक है। दूसरी ड्राइव ये है, तीसरी ये है, चौथी ये नहीं है, ये भी नहीं है, चौथी ये है। कितनी छोड़ के? 1 2 3 छोड़ के 3 ये ड्राइव हैं, उसके बाद 3 के बाद 3 छोड़ दें, फिर उसके बाद 3 फिर ड्राइव हैं। ठीक है दोस्तों, मिल गई। यहाँ की 3 है ये, और फिर 3 छोड़ के 3 और हैं। हमें ये 6 पिन की कंडीशन और चेक करनी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, आईपीएम को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, और यहाँ वाली पिनें तो निकालनी ही नहीं होती। हमें बस ये करना है, ये जो 6 रजिस्टर है ना, ये आप इसकी गेट से अलग कर दो, क्योंकि अभी मैं इसकी कंडीशन चेक करूँगा ना पल्स की, तो वो कंडीशन इस समय आईसी की भी आएगी, क्योंकि आईसी और ये जुड़े हुए हैं और बीच में रजिस्टर है। तो कन्फ्यूजन होगी कि जो इम्पीडेंस आ रही है वो दरअसल इस आईसी की आ रही है या इस आईपीएम की आ रही है। तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं अलग कर देता हूँ, मुझे आईपीएम की कंडीशन चेक करनी है। रजिस्टर निकालना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ये 6 रजिस्टर पल्स वाली जिनकी सेम वैल्यू है, ये बाहर निकाल दो आप, और आपका आईपीएम चेक। तो अब हम चेक कर सकते हैं। हमने अभी तक जो कंडीशन चेक करी थी वो सप्लाइयों की करी थी, जो इसकी सप्लाइयाँ हैं। अब हम चेक करेंगे इसकी जो ड्राइव हैं उनकी क्या कंडीशन है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हम इस समय ना 6 जो IGBT लगे हैं ना, हम वो चेक कर रहे हैं इस समय यहाँ बाहर से। तो ये जो जिस पे ग्राउंड रखी है ना हमने, ये IGBT की आप ईमीटर मानो, ईमीटर ग्राउंड होती है, ये ग्राउंड IGBT की ईमीटर से जुड़ी हुई है। और ये जो आप ये 300 वोल्ट देख रहे हो, ये IGBT की कलेक्टर से जुड़ी हुई है। और यहाँ जो ये 6 पल्स हैं, ये 6 IGBT की गेट हैं। तो फिलहाल अब ये गेट जो है सीधा IGBT की है, और IGBT की गेट आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि गेट ना कलेक्टर से बोलनी चाहिए और ना ही ईमीटर से बोलनी चाहिए। तो ये पिने 6 बोलनी नहीं चाहिए। तो ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ से, ये वाली पहली ड्राइव, ये दूसरी ड्राइव, ये तीसरी ड्राइव, और 3 छोड़ के तो 1K की दिखा रही है, क्यों दिखा रही है 1K की? पॉज करो। तो ये अब हम चेक करते हैं इसको।
ये मैंने 6 पल्स की रजिस्टर इसकी निकाल दी है ड्राइव की। 3 ये ड्राइव हैं और 3 पिनें छोड़ के 3 ड्राइव ये हैं। अब हम ड्राइव की चेक करते हैं कंडीशन क्या है। तो ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है, इसे आने दो। यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और 3 छोड़ देते हैं, 1 2 3। इसके बाद 6 ड्राइव ये हैं, ये आ रही है, ये आ रही है। करीब 1 किलो की इम्पीडेंस आ रही है, ठीक है। अब इसे हम पलट के चेक करते हैं। तो ये वाली जो है ये पल्स की पिनें हैं, ये सप्लाई की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगी। सप्लाई में तो बोथ साइड रीडिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पर यहाँ ये रीडिंग आ सकती है। ये देखिए, यहाँ ये आ सकती है। तो इन्हें हम ख़राब कब मानेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल आप 6 देखो, तो 6 की 6 बोथ साइड रीडिंग दे रही हैं। तो कभी भी हम सप्लाई के मुकाबले सिग्नल की कंडीशन इतने अच्छे से चेक नहीं कर सकते। पर हाँ, इन पल्स को हम ख़राब जब मान सकते हैं जब किसी पल्स पे आपको इम्पीडेंस शो ही ना हो दोनों तरफ चेक करने पे, या जो इम्पीडेंस आ रही है, ये देखो आप अच्छे से नोट करो क्या हो रहा है। ये आ रही है आपकी, पहले हम राइट से चेक करते हैं। ये इम्पीडेंस आ रही है आपकी 1000 की, ये आ रही है 1000 की, और ये आ रही है ये भी 1000 की। तो आप देखिए, नोट करिए क्या है। ये 3 ड्राइव हैं, या तो ये लो हैं या तो ये हाई हैं, पर तीनों ही ड्राइव हैं, तीनों की वर्किंग सेम है, तीनों का काम एक है। तो इनकी इम्पीडेंस एक जैसी ही होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर आप इम्पीडेंस ये देख रहे हैं कि 2 की आ रही है 1000, 1 की आ रही है 700, तो आप डाउट कर सकते हैं, ये आईपीएम दिक्कत देगा। अब ये जो है 3 छोड़ के हम 3 ड्राइव और चेक करते हैं। देखिए 1038, 1038 वही 1038 के करीब। तो ये वाली भी ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 6 पल्स हैं, 6 का काम पल्स का एक ही है, गेट को ओपन क्लोज करते हैं अंदर आईजीबीटी के। तो ये जो है जो भी दिखा रहे हैं 6 के 6 एक जैसे दिखाने चाहिए। अगर 6 पिनों में कुछ पिनें ऐसी हैं जो कुछ अलग इम्पीडेंस शो कर रही हैं, तो इसका मतलब उस पिन में कुछ दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि 6 जो है 400 की इम्पीडेंस दे रही है, लेकिन 4 दे रही हैं 400 की, और 2 दे रही हैं 100 की। तो जो 100 की दे रही हैं वो गलत है, आपका आईपीएम फॉल्टी है। और है क्यों? क्योंकि मैंने आईपीएम की पल्स यहाँ रजिस्टर निकाल के आईसी से अलग कर दी हैं। अगर ये लगे लगे चेक करते तो उस समय कन्फ्यूजन होती कि ये इम्पीडेंस आईपीएम की आ रही है या ये इम्पीडेंस आईसी की आ रही है। फिलहाल जो मैं चेक कर रहा हूँ वो आईपीएम की आ रही है। तो ये वाला जो आईपीएम है इसकी सप्लाई की पिन है, और पल्स 6 की 6 ठीक है मेरे हिसाब से बिल्कुल। बाकी इलेक्ट्रॉनिक में 100% कुछ नहीं होता। बाई चांस अगर ये फिर भी ख़राब होगा तो आपको एरर ज़रूर बताएगा कि ये आईपीएम आपका फॉल्टी है। ये वाला अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी, वही मैंने आपको बताया था, पहले आप रेड कोड रख के ग्राउंड पे, जो 3 ग्राउंड है किसी पे भी रख लें, और ये कंप्रेसर ड्राइव चेक करें। 3 ड्राइव डायोड की तरह दिखा रही है, ठीक है। ये वाली ठीक है, और ये वाली ठीक है, और 300 वाली ये भी ठीक है। अब हम पलट के चेक करेंगे। अब नहीं आनी चाहिए किसी पे भी इम्पीडेंस, आ रही है पर ये चली जाएगी, नहीं आ रही। ये देखिए ये भी नहीं आ रही, 300 पे भी नहीं आ रही। तो ये साइड तो ठीक है, इसकी ड्राइव जो है आउट वो ठीक है, और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो भी इसकी ठीक है। अब हम चेक करेंगे पीछे की 15 वोल्ट। पहले देखें 15 वोल्ट की पिन कौन सी है। तो 3 बूट के फिल्टर ये रहे इसके, चौथा ये रहा। तो इसकी प्लस से जो बीप करेगा, ये पिन है इसकी, मैंने काट रखी है, कोई बात नहीं। तो ये चौथी पिन है 15 वोल्ट की। तो चेक करें चौथी पिन 15 वोल्ट की, तो इम्पीडेंस आ रही है, ठीक है। अब हम इसे पलट के भी चेक करेंगे। देखिए पलट के भी आ रही है इसमें, ये देखिए हाई इम्पीडेंस आ रही है, पर आ रही है। 15 वोल्ट पे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने उस आईपीएम पे भी चेक करा था, 1 साइड इम्पीडेंस आ रही थी। पर ये आईपीएम 15 वोल्ट बोथ साइड इम्पीडेंस शो कर रहा है। तो इसकी 15 वोल्ट वाली जो पिन है वो तो इसकी शॉर्ट है, फुल्ली नहीं है पर हाफ शॉर्ट है।
अब हम चेक करते हैं इसकी पल्स। तो यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था 7 रजिस्टर हैं, तो जिस समय मैंने उसकी रजिस्टर निकाली थी, इसकी भी 6 निकाल दी थी जो एक ही वैल्यू की थी। 7 लगी हैं पर एक रजिस्टर अलग वैल्यू की है, देखिए ये निकली रखी हुई है यहाँ पर। ये 6 रजिस्टर एक ही वैल्यू की हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं पल्स। पहले ये देखें पिनें कौन सी हैं 6 ड्राइव वाली। चौथी ये तो 15 वोल्ट थी, एक ये रही और एक ये रही, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब ये 6 की 6 पिन जो हैं ये ड्राइव की हैं। अब इनमें से चेक करते हैं तो कैसा दिखाना चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी जो भी आए 6 मोड सेम आए। तो पहली कौन सी थी, पहली ये वाली थी, देखिए क्या दिखा रही है 87। ठीक है कोई बात नहीं। अब ये 87 दिखा रही है तो दूसरी भी 87 ही आनी चाहिए। दूसरी 800 प्लस दिखा रही है, कोई बात नहीं। तीसरी वाली तीसरी भी 800 प्लस दिखा रही है। चौथी भी 800 प्लस दिखा रही है। पांचवी भी 800 प्लस दिखा रही है। और फाइनली छठी ड्राइव 800 प्लस। तो दोस्तों आपने देखा जो पहली ड्राइव थी यानी कि ये वाली 6 में से पहली ड्राइव, ये इस पिन वाली, ये आपकी क्या दिखा रही थी 87। देख रहे हैं आप, ये आईपीएम ख़राब है। ये मुझे पहले नहीं पता था, जब इसमें ये एरर शो हुआ है 1 से 2 बार, इसने कहा है कि आईपीएम फॉल्टी है, तब मैंने इस आईपीएम को बारीकी से चेक करा है। तो मुझे इसकी 15 वोल्ट हाफ शॉट मिली है। और आपकी ये जो पल्स है ये वाली ड्राइव, ये क्या है आपकी, ये भी शॉर्ट है। क्या है ये ड्राइव आपकी एक शॉर्ट है, ये आईपीएम काम नहीं करेगा, ये 500% शॉर्ट है। तो ऐसे ही अगर आपको भी सीखना है बारीकी से, डीपली से आप सीखना चाहते हो, हमारे यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए इस तरीके के डायग्राम के ज़रिए और बोर्ड में ट्रेसिंग के ज़रिए, और जो भी फॉल्ट होंगे आपके सामने आएंगे, फॉल्ट हम बना के देंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ आपको पूरा मौका मिलेगा ट्रेसिंग का भी, डायग्राम के ज़रिए समझने का भी, और प्लस रिपेयरिंग करने का भी। जो बोर्ड आपसे रिपेयर नहीं होंगे दोस्तों, वो मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे पास 3 क्लास है, 2 टीचर हैं आपके लिए जो आपको गाइड करेंगे। कोई पीसीबी आपसे नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप मेरे पास आएँ यहाँ पे, मैं आपको रिपेयर करके दूँगा। आप उसमें देखें कि क्या फॉल्ट था और आपने क्या कमी छोड़ दी। तो इसी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपको सारे बोर्ड थ्योरी भी कराएंगे बढ़िया से, डायग्राम देंगे पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन, और आपको रिपेयरिंग भी करवाएंगे। खाली बेसिक थ्योरी करा के 1.5-2 महीने काट के आपको घर नहीं भेजेंगे। रिपेयरिंग हम यहीं करेंगे, आप भी करेंगे और मैं भी करूँगा और आपके साथी भी करेंगे। तो दोस्तों आइए, सीखिए और कमाइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कोई केस मेरे पास आएगा तो मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।